Let us now consider the effect of rotation of Earth. Earth rotates about its own axis. अपने axis के about Earth गोल गोल rotate करता है. So that is what we see in this diagram. ये Earth है. Earth rotates about its own vertical axis. Suppose this is that vertical axis. ऊपर North Pole, नीचे South Pole और बीच में Equator. The Earth rotates with some angular velocity, let us say omega. Omega velocity के साथ Earth अपने axis के about rotate कर रहा है. Okay. So now we want to find the value of G. Rotation के कारण value of G में क्या फर्क होगा और latitude के साथ G का क्या connection है? With different latitudes, what is the value of G? इक्वेटर पे G का वैल्यू क्या है? एट सम लैटिट्यूड थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G? एट पोल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G? दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड इन दिस सेक्शन. तो पहले तो लेट अस कंसीडर सम जनरल पॉइंट. मान लो ये हमारा जनरल पॉइंट ऑन अर्थ है. अर्थ पे कोई तो जनरल पॉइंट है. इस पॉइंट पे लेट अस डू सम ज्योमेट्रिकल एनालिसिस. इस पॉइंट से सेंटर को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है फ्रॉम अ जनरल पॉइंट ऑन अर्थ हैविंग लैटिट्यूड थीटा, वी जॉइन अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम दैट जनरल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. द डिस्टेंस बिटवीन द जनरल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. लेट अस से रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने क्या सिंबल दिखाया? R. कैपिटल R is the symbol for radius of Earth. तो हमारा radius of Earth हम लोग ने कैपिटल R से दिखाया. अब इस पॉइंट पे let us say Earth rotate होगा जब when the Earth rotates about its own axis, तो उस टाइम पे Earth का ये पॉइंट will be undergoing circular motion. Earth का ये पॉइंट है वो सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा. It will be undergoing circular motion. This point on Earth will be undergoing circular motion. और उस circular motion का रेडियस कितना होगा? Smaller. इस पॉइंट का this point on Earth will be rotating in circular motion and the radius of that circular path taken by that point will be smaller. देखो दोनों रेडियस अलग अलग हैं. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ का जो स्पीयर है उसका रेडियस है कैपिटल R. अब अर्थ पे हम लोग ने एक पॉइंट माना है. वो पॉइंट अर्थ के साथ साथ गोल गोल घूमेगा. तो जब वो पॉइंट ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है स्मॉलर. एंड दिस इज द पाथ, दैट सर्कुलर पाथ विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ये पॉइंट है, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा. जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल. मान लो हम लोग ने कोई तो पॉइंट लिया यहाँ पे, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा तो ये पॉइंट भी गोल गोल घूमेगा. वी टेक एनी पॉइंट. सपोज ये हम लोग ने कोई भी पॉइंट लिया ब्लू कलर के मार्कर से ताकि हम लोग को दिखाई दे. तो सपोज दिस इज दैट पॉइंट. ये पॉइंट हम लोग ने ब्लू कलर से दिखाया. ओके. तो अब ये जो पॉइंट है जब अर्थ घूमेगा तो ये पॉइंट भी ऐसा गोल गोल घूमेगा. जब अर्थ घूमेगा तो ये पॉइंट भी ऐसे सर्कल में घूमेगा. द सर्कल ट्रैवर्स्ड बाय दिस पॉइंट विल बी दिस सर्कल जो हम लोग ने यहाँ पे ऐसे बनाया. तो दिस सर्कल. ओके. तो इस सर्कल का रेडियस अर्थ के रेडियस से कम है. तो फॉर एनी पॉइंट लेट अस से ऑन अर्थ वी विल हैव डिफरेंट रेडियस. अगर इक्वेटर का पॉइंट घूमेगा तो पूरा रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R होगा. ओके. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी कैपिटल R इटसेल्फ. और मान लो पोल का कोई पॉइंट घूमेगा तो ऑलमोस्ट जीरो रेडियस का एक सर्कल बनेगा. अब हम लोग ने किसी लैटिट्यूड थीटा पे एक पॉइंट लिया तो वो ये रेड कलर के सर्कुलर पाथ में घूमेगा. और उस पॉइंट का जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो है स्मॉलर. रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ स्मॉलर. एंगल ऑफ लैटिट्यूड थीटा. ओके. अब हम लोग ने ये अगर एंगल को थीटा बोला है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बाय अल्टरनेट एंगल्स. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके.
नाउ लेट अस मेक दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हम लोग नीचे बनाएंगे। तो दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल वी हैव हाइपोटेन्यूज एज कैपिटल आर। थीटा के बाजू में जो साइड है, थीटा के बाजू में जो साइड है, दैट इज रेडियस स्मॉल आर। ओके, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर? इन दिस ट्रायंगल विल टेक cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड है स्मॉल आर, हाइपोटेन्यूज है कैपिटल आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। तो ये हम लोग का रेडियस में रिलेशन आ गया। Small r is capital R into cos theta, where theta is the angle of latitude at that place on earth. After doing this geometry, ये पहले तो ये रिलेशन याद रख लो, let us mark this equation as 1. Okay. After doing this geometry, let us move on to the physics. अब इस पॉइंट पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक तो है पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये जो रेड कलर का पाथ है, इस रेड कलर का पाथ में वी हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस मास पे, जो भी अर्थ पे यहाँ का मास है, इस पॉइंट पे जो भी मास है उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा विच विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ये जो रेडियस स्मॉल आर वाला सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर कहीं तो यहां होगा, और इसके ऑपोजिट हम लोग के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो Fc इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसके अलावा दूसरा फोर्स जो एक्ट कर रहा है ऑन दिस पॉइंट मास इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ पुल्स द मास टुवर्ड्स इट्स सेंटर। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ on this point mass, the gravitational pull of earth on this point mass will be towards the center of the earth. उसको मैंने दिखाया है Fg सिंबल से। Fg is the symbol for gravitational force on the point mass towards the center of the earth. तो ये दो फोर्सेस है हमारे पास। अब उसके बाद अगर हम लोग इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट ले यहां पे, द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स with the angle theta will be Fc cos theta. Fc का कंपोनेंट थीटा के साथ Fc cos theta होगा। अब what will be the direction of acceleration? तो हम लोग का यहां पे पहले तो नेट फोर्स का बात करते हैं। नेट फोर्स क्या है? तो वी हैव टू फोर्सेस। कौन से फोर्स हैं? एक तो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये पॉइंट मास जो भी यहाँ पे इधर हम लोग ने कंसिडर किया जनरल पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मास के पास एक तो हमारे पास फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc का कंपोनेंट Fc cos theta. We have two forces here along this line. One is gravitational force towards the center of earth, Fc cos theta away from the center of earth. Okay. अब इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा हमारे पास? इन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स कितना होगा? बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स विल बी सब्ट्रैक्शन। Fg माइनस Fc cos थीटा, Fg माइनस Fc cos थीटा। तो यही मैंने यहां पे लिखा है इक्वेशन, नेट फोर्स विल बी Fg ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस Fc cos थीटा। Net force on this point mass will be gravitational force Fg minus Fc cos theta. Okay. अब नेट फोर्स के कारण कुछ तो वैल्यू ऑफ g होगा जो कि हम लोग को निकालना है। लेट अस से g dash at latitude theta, suppose the acceleration due to gravity is g dash considering the effect of rotation of earth. Okay. At this point having latitude theta, we are having acceleration due to gravity as g dash considering the effect of rotation of earth. Okay, तो net force को हम लोग लिखेंगे mg dash, where g dash is the acceleration due to gravity at a point on earth having latitude theta and considering the effect of rotation of earth with angular velocity omega. Omega angular velocity के साथ earth rotate कर रहा है. Okay, तो mg dash gravitational force mg, the weight of the body, minus centrifugal force.
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड होता है m ओमेगा स्क्वायर r। तो FC का वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया m ओमेगा स्क्वायर r, फिर cos थीटा को मैंने एज इट इज रख दिया। ओके, अब उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ये रिलेशन निकाला है फ्रॉम इक्वेशन 1, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हम लोग स्मॉल r का यहाँ पे रखेंगे, स्मॉल r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे विच इज कैपिटल R इंटू कॉस थीटा। ओके, तो हम लोग का अब नया रिलेशन क्या बन गया, mg डैश इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r के बदले मैंने रखा कैपिटल R कॉस थीटा, और ये cos theta we have kept as it is. Now cos theta into cos theta becomes cos square theta. Cos theta into cos theta becomes cos square theta. And we will cancel off m from both sides. m हम लोग कॉमन निकाल देंगे और कैंसिल कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बचेगा g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। ओके, जहां पे स्मॉल g का वैल्यू कितना है, स्मॉल g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, g डैश क्या है, g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट ऑन अर्थ हैविंग लैटिट्यूड थीटा एंड कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ कंसीडर करने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो g डैश है। तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। सो दिस रिलेशन वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट, ये हम लोग को याद कर देना है। द डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली दिस रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट याद करना चाहिए। फिर अब हम लोग बात करें इक्वेटर का। सपोज आई टॉक अबाउट द इक्वेटर, अगर मैंने अर्थ पे एक पॉइंट लिया ऑन द इक्वेटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, लैटिट्यूड थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। एग्जैक्टली एट पोल्स थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, एट पोल्स थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और एट इक्वेटर थीटा होगा 0। ओके, सो लेट अस गेट द वैल्यू ऑफ g डैश एट इक्वेटर फर्स्ट। तो इक्वेटर पे g डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग थीटा एज 0 इन द अबव इक्वेशन। तो cos ऑफ 0 है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, cos स्क्वायर 0 इज 1 इटसेल्फ। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अगर हम लोग अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी निकालें और स्क्वायर करके रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे and we do this calculation, 9.8 minus this quantity, we will get the value 9.78 meter per second square. So value of acceleration due to gravity considering the rotation of earth at the equator is 9.78 meter per second square, and the value of acceleration due to gravity at poles, poles पे थीटा कितना है, पोल्स पे थीटा है 90 डिग्री। तो थीटा 90 है तो cos ऑफ 90 होगा 0, तो ये टर्म चला जाएगा उस केस में। cos ऑफ 90 0 है तो cos स्क्वायर 90 भी 0 होगा, तो g डैश विल बी g एंड द वैल्यू ऑफ g डैश वी कंसीडर एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसा हम लोग का ये वैल्यू आएगा। एट पोल्स our value of acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. At equator, the value of acceleration due to gravity considering the effect of rotation of earth is 9.78 meter per second square, and the normal value of g at any point of earth, we consider the average of these two. तो हम लोग 9.78 भी नहीं लेंगे, 9.81 भी नहीं लेंगे, हम लोग ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर स्पेसिफिकली पूछा है कंसीडर द लैटिट्यूड, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, देन वी विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos स्क्वायर थीटा, where theta is the latitude and